हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, अगर आप गगन प्रताप सर के पूरे एलजेब्रा के सीट का सॉल्यूशन फ्री में चाहते हैं तो मेरे दोस्त आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा एलजेब्रा सीट 2 के क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक का सोल्यूशन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर 2-3 फार्मूला की मैं बात करूंगा, उसको आप लोग हमेशा बनाकर अपने दिमाग में रखिए। हमेशा अपने दिमाग में हीमोग्लोबिन की तरह रखिए कि एकदम आपसे जब पूछा जाए तब आपको वो फार्मूला याद होनी चाहिए। ठीक है, तब आपसे क्वेश्चन जो है बेधड़क बनेगा, एकदम फास्ट बनेगा, नहीं हवा की तरह बनेगा। ठीक है, तो सूत्र भी बहुत सिंपल है, इसको आप शायद पहले से भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो यहाँ पर सीखिए कि अगर मैं लिखूं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो आप कहोगे सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a होता है। ठीक है, ये बात सबको पता होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करना चाहें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ से 3ab, देखो तो कॉमन आ रहा है, तो कहोगे हाँ, तो 3ab कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया a और यहाँ पर b। इस फॉर्मूले का ज्यादा प्रचलन है। ठीक है, इसी प्रकार अगर a माइनस बी का होल क्यूब लिखा जाए तो हो जाएगा a क्यूब, सब जगह माइनस हो जाएगा, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, एक ए फॉर्मूला को याद रखिए। अगर एक चीज और लिखूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो आप कहोगे सर a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है, अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखूं तो ये होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, अगर थोड़ा सा मैं इसको और मॉडिफाई करना चाहूँ, जहाँ पर मैं एरो लगाया हूँ, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो a प्लस बी तो लिखिए सकते हो, और इनटू यहाँ पर देखो तो a² b² है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे दोस्त जैसे ही मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा तो a² प्लस b² तो आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन 2ab जो है प्लस 2ab एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे दोस्त होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो 2ab यहाँ पर तो एक्स्ट्रा आ गया, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 2ab माइनस कर लेते हैं, और माइनस में ab पहले से है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर और 2ab और ab हो जाएगा माइनस 3ab। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसी प्रकार अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो हो जाएगा a माइनस बी इंटू, अगर a प्लस बी यहाँ पर लिखा हुआ है a² प्लस b² माफ कीजिएगा, तो इसको हम होल स्क्वायर के टर्म्स में लिखना चाहें तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या एक्स्ट्रा आ गया मेरे दोस्त, तो आप कहोगे 2ab एक्स्ट्रा आ गया, तो 2ab माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 ब्रैकेट हो गया, तो एक ब्रैकेट को हटा लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। ठीक है, एक ब्रैकेट रखिए सिर्फ। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर 2ab हम घटा लिए, लेकिन ab प्लस पहले से है तो ab ऐड कर लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखो तो ab में से 2ab घटेगा तो माइनस ab हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया आपका। ये आपको सूत्र सब याद रखना है, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, जब भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो इन सारे चीजों को बार बार लिखूंगा, इन सब सूत्रों को बार बार लिखूंगा ताकि आपको आपके दिमाग में ये सब चीजें बैठ जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ पर सीपीओ 2019 में पूछा भी गया है। बोल रहा है कि a क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 5824 है एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 28 है, देन a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी क्या होगा। देखो, पूछना चाहे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, अगर इसको मॉडिफाई करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सर a² प्लस b² माइनस 2ab होता है, लेकिन यहाँ पर ab पहले से है तो प्लस ab, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b², ab आपको ab में से 2ab चला जाएगा तो माइनस ab हो जाएगा, यानी इसका हमें वैल्यू बेसिकली पूछ रहा है। लेकिन मेरे दोस्त a क्यू प्लस बी क्यू बराबर आपको फर्स्ट पेज में बताए हैं कि a क्यू
फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, बार बार फॉर्मूला लिखूंगा तो आपको याद हो जाएगा 100%। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो तो सब चीजें यहाँ पर दिया ही है, बैठा लीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू कितना दिया है 5824, 5824, और ए प्लस बी कितना दिया है तो 28, और इतना का तो वैल्यू पूछ ही रहा है, ठीक है। तो इतना को मान लो कि छो एक्स मान लो, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 28 से भाग दे दो, तो 5824 बट्टे में 28। मेरे दोस्त यहाँ पर सब जगह देखिए तो इंटीजर में आपका ऑप्शन दिया है, बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है, तो यूनिट डिजिट पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अगर 8 एक कम 8, 8 दूना 16, 8 3 के 24, यूनिट डिजिट 3 आ गया, 8 चौके 32, 2 आया, 8 5 40, 0 आया, 8 6 48, 8 आया, 8 7 56, 6 आया, 8 64 यानी कि 4 आया, यूनिट डिजिट 4 आ गया। तो आंसर का भी यूनिट डिजिट 4, माफ कीजिएगा, यूनिट डिजिट यहाँ पर 4 हो गया। यहाँ पर देखो ना, 28 से भाग दिए तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट 4 आ गया, और 4 है ये है, तो कितना से गुणा किए थे 8 सा, तो आंसर का भी यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, तो 208 हो जाएगा, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं इसको बेसिक से भी कर दे रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कराने लगूंगा आपको तो 100% समझ में आने लगेगा, आएगा क्यों नहीं, ठीक है। तो इसको कटाइए तो 5824 है, बट्टे में 28 है, 7 चौ 28, 7 8 56, 7 3 21, 7 दूना 14, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, भाग नहीं जाएगा तो 0 उतरा, 4 8 32, 208 आ गया। देखिए चाहो तो भाग दे सकते हो, यूनिट डिजिट पर भी काम कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 432 और ए प्लस बी बराबर दिया है 12। तो पूछा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अगर इसको हम मॉडिफाई करना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जबकि यहाँ पर माइनस 3ab है तो माइनस 3ab लिख दिए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको 3ab माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस ab, ठीक है। इतना का वैल्यू निकालना है, और आपको बताए हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। फॉर्मूला मैं इसलिए बार बार लिख दे रहा हूं ताकि आपको 100% आपको याद हो जाए, एकदम रटा जाए, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू कितना दिया है 432, और ए प्लस बी कितना दिया है 12। आप चाहो तो मेरे दोस्त ए 10 या 5 सेकेंड में इसका आंसर लिख सकते हो, ये सब सारे स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 432 बटे में 12, ठीक है। और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, समझिए। तो इतना का तो वैल्यू निकालना ही है, तो x मान लीजिए, कुछ भी मानिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा 432 बट्टे में 12, कितना हो जाएगा 12 3 36, बचा कितना 7, 12 12 छके 72, 12 छके 72 यानी 36 आंसर आ गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर कितना पर चले गए 17। देखिए दिया है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 3552 और ए माइनस बी बराबर 6 है, तो इतना का वैल्यू, तो इसको पहले मॉडिफाई करो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर दिया है माइनस ab, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab में से ab गया, आपका बच गया ab प्लस में, इतना का वैल्यू। और आपको बतइबे किए हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर माफ कीजिएगा, अच्छा ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू तो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ सब चीज का वैल्यू देबे किया है, बैठा दीजिए। तो ए क्यू माइनस बी क्यू कितना दिया है, तो 3552 दिया है, 3552 बराबर ए माइनस बी कितना दिया है 6, और इतना का वैल्यू हमें पता करना ही है, ठीक है। देखो ना, इतना ही का ना वैल्यू पता करना है, तो इसको मान लो x, तो x बराबर क्या आ गया मेरे दोस्त, सिर्फ इतना जो मैं यहाँ पर इंडिकेट कर दे रहा हूँ ब्रैकेट से, यहाँ पर रेक्टेंगल में जो संख्या लिख रहा हूँ, इतना आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। इतना सब नहीं, इन सब चीजों को आपके दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए, ठीक है। सीपीयू द्वारा 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कितना हो जाएगा 3500 कितना है 52 बट्टे में 6, तो कितना हो जाएगा 6 5 30, 6 5 30 बचा 5, 6 9 54 बचा 1, 6 दूना 12, 592 आपका आंसर आ गया, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, समझिए, अच्छा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग बढ़ गए हैं।
तो इतना का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको सबसे पहले मॉडिफाई करो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और यहाँ पर प्लस 3ab है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 3ab में से 2ab गया, आपको हो जाएगा प्लस ab। इतना का वैल्यू पता करना है, ठीक है। और यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है मेरे दोस्त, तो आप कहोगे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है, ओके ओके कहाँ पर थे, ठीक है यहाँ पर थे, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सब चीज़ दिया है, वैल्यू बैठाइए, आंसर लीजिए। ये बार बार इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा, और याद तो अब तक हो ही गया होगा, ठीक है। तो ये कितना दिया है 899, ए माइनस बी दिया है 31, और इतना का वैल्यू पूछ लिया है, तो मान लेते हैं x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 899 बटे में 31, घटाइए 31 से भागा दीजिए, 31 31 31 31 यूनिट डिजिट पर काम कर लें, क्योंकि सारा जगह यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो 9 से, अरे 9 यूनिट डिजिट करोगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, और 9 सिर्फ और सिर्फ एक ही में है, यानी कि 29 आपका आंसर हो गया। चाहो तो भाग भी दे सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ये सिर्फ आपको फार्मूला लिखना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल क्यू दिया है, तो मेरे दोस्त a प्लस बी का होल क्यू तो आपको लगता है 5-6 बारी बताइए दिए, ठीक है। क्या होता है फिर लिख लो एक बार, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, ठीक है। 5-6 बार नहीं बताए, इस अभी लगता है दूसरा बार है, पहला बार तो आपको समझाने के लिए बताए थे, ये दूसरा बार है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पर इसको तोड़िए, तो हो जाएगा ए क्यू कितना है x बट्टे में 27 हो जाएगा, यानी एक्स क्यू बट्टे में 27, यानी 3 तिया 9 तिया 27। ये देखो तो 25 है, नहीं होगा, ये 17 है, नहीं होगा, ये दोनों हो सकता है, ए और बी हो सकता है, ठीक है। प्लस बी क्यू, तो बी क्यू कितना हो जाएगा वाई क्यू बट्टे में 5 का क्यूब 125, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a का वैल्यू कितना है x/3, तो एक्स स्क्वायर बट्टे में हो जाएगा 9, और b कितना है y बट्टे में 5, ठीक है। तो कितना हो गया 3 तिया 9, यानी 4x स्क्वायर बट्टे में 15, और कुछ कटेगा, और कुछ देख लेते हैं। अच्छा 4 नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पर y है, मेरे से मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो वाई एक्स स्क्वायर बट्टे में 15, वाई एक्स स्क्वायर बटे में 15, देखो तो वाई एक्स स्क्वायर बटे में 15 यहाँ पर होना चाहिए, जबकि 25 से होगा नहीं, यहाँ पर वाई एक्स स्क्वायर बटे में 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। चाहो तो इसको पूरा तरह से लिख सकते हो, ठीक है। 3a स्क्वायर बी तक लिखिए दिए थे, 3b स्क्वायर ए तक लिख दो, लेकिन मेरे दोस्त आप एग्जाम दे रहे हो तो क्यों लिखोगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20, बोला कि 27 ए क्यू माइनस 2√2b क्यू का मान क्या होगा। देखो समझो, एकदम आसान क्वेश्चन है यार, सिर्फ आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है। 27 को क्या लिख सकते हो 3 और a, यहाँ पर होल क्यू लिख देगो तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, और a क्यू हो जाएगा माइनस 2√2 क्यू को क्या लिख सकते हो 2√2 को लिख सकते हो √2b का होल क्यू, तो हो जाएगा आपको क्यूब करोगे तो 2√2 हो जाएगा और b क्यू हो जाएगा, ठीक है। इतना का सिर्फ हमें मान पूछा है, यानी a क्यू माइनस b क्यू का, ठीक है। तो फॉर्मूला तो मैं मेरे दोस्त 3-4 बार बता दिए, ठीक है। तो होता है a माइनस बी, अरे मेरे दोस्त यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर ए क्यू, अच्छा ए क्यू माइनस बी क्यू ना, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इतना होता है, ठीक है। तो a माइनस बी लिखो तो कितना हो जाएगा 3a माइनस √2b, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर तो हो जाएगा 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है 2√2b है, तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, यानी 2b स्क्वायर प्लस, तो मेरे दोस्त यहाँ पर तो माइनस में 2b स्क्वायर है, माइनस में तो भी नहीं करेगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पर ए बी, तो ए कितना है माफ कीजिएगा 3a और b इतना है आपको, यहाँ पर देखो ना ए कितना है 3a और b है √2b, तो ए बी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√2, यानी कि 3√2 और ए बी, ए आपका एक्सपेंड हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
आइए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए बोला है इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 15 का होल क्यू माइनस y माइनस 8 का होल क्यू। एक तो नियम हुआ कि आप a माइनस बी का होल क्यू लिखो और a माइनस बी का होल क्यू लिखो और दोनों को हल करो, ठीक है, और आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन मेरे दोस्त एक है कि आप ऑप्शन से सोच सकते हो, ऑप्शन से नहीं अपने दिमाग से। जैसे देखो यहाँ पर x माइनस वाई 7 है, तो क्या सोच सकते हो कि x बराबर हो जाएगा 15 और y बराबर हो जाएगा 8। 15 में से 8 गया 7, सेटिस्फाई है। तो उसी प्रकार अगर x बराबर बैठा देते हैं 15 और 15 है ये, तो 15 माइनस 15 का होल क्यू माइनस y कितना बैठाए हैं 8 माइनस 8 का होल क्यू, तो कितना हो जाएगा 0 का क्यू माइनस 0 का क्यू यानी कि 0। लेकिन आप कहोगे सर 15 और 8 ही क्यों बैठाए, तो मेरे दोस्त मैं कहता हूं कि आप x बराबर 9 बैठाओ और y बराबर 2 बैठाओ, क्योंकि 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, रिजल्ट सेम आएगा। आप कहोगे नहीं ये भी नहीं बैठाऊंगा, तो मेरे दोस्त मैं आपसे बोलता हूं कि x बराबर 8 बैठाओ और y बराबर 1 बैठाओ, ठीक है, रिजल्ट यही आएगा। अगर फिर भी कहते हो कि नहीं आएगा, मेरे दोस्त जो आपके मन में है तो बैठाओ, रिजल्ट वहीं आएगा, ठीक है। आप तो समस्या दूर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंट यहाँ पर साथी का होना चाहिए, नहीं कि जो मन सो बैठाते चले जाओ, क्योंकि x माइनस वाई आपको 7 दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि बोला है कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2x प्लस वाई के होल क्यू में। देखो यानी 2x प्लस वाई का होल क्यू लिखेंगे तो उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो मेरे दोस्त एक चीज को मैं लिख कर दिखा दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको डायरेक्ट करूंगा। जैसे देखो a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो आप कहोगे सर a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पर a क्यू और b क्यू से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए मेरे दोस्त। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट करेंगे तो यहाँ पर a क्यू करेंगे यानी 2x का क्यू करेंगे तो 8x क्यू हो जाएगा, और y का क्यू करेंगे तो y क्यू हो जाएगा। तो इसमें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो कुछ पता चलेगा नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो आया नहीं। लेकिन आपको तो समझ में आ नहीं रहा होगा, देखो समझो a क्यू कितना है 2x है, तो 2 दूना 4 दूना के 8x क्यू प्लस y का क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 तो a कितना है 2x, तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर और b आपको y है, ठीक है। तो इसको मेरे दोस्त क्यों हल करोगे, इसको भी हल करके दिखाई दे रहा हूं, आपको कंफ्यूजन होगा तो, ठीक है। 3b स्क्वायर है तो b कितना है y, तो y स्क्वायर और a कितना है 2x। तो हमें सिर्फ मतलब था इस पोर्शन से, ठीक है, और मैं कैलकुलेशन कर दिया पूरा का, जबकि ये बेवकूफ़ों वाली काम है, ठीक है। आपको एग्जाम में समय बचाना होता है, तो आप सिर्फ इतना कीजिएगा, और ये आपको दिमाग में कब आएगा, जब आपके पास a प्लस बी का होल क्यू हीमोग्लोबिन की तरह बने रहेगा आपके शरीर में, तब, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12y यानी 3 चौके 12y और एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ 12y, क्योंकि कोफिशिएंट किसको कहते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर x लिखे और पूछे कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो इससे पहले किससे गुणा है, तो आप कहोगे 1 से गुणा है, तो x का कोफिशिएंट 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 5x लिख देते हैं और x का कोफिशिएंट पूछते हैं तो कितना हो जाएगा 5, और एक्स स्क्वायर लिख देते हैं और इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछते हैं तो कितना हो जाएगा 1, नहीं कुछ भी नहीं है तो 1 छिपा है। अगर 5x स्क्वायर लिख देते हैं और पूछते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, तो 5, और यहाँ पर पूछा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, तो इससे पहले क्या है 12y, ठीक है। इतना आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ इस पोर्शन का कैलकुलेशन करना है। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बोला है कि 2y माइनस 5 में y का गुणांक क्या है। तो मेरे दोस्त y का एक गुणांक पूछा है, यानी y का कोफिशिएंट पूछा है, तो यहाँ पर देखो और समझने की कोशिश करो, समझिए। अगर a माइनस बी का होल क्यू अगर लिखते हैं तो होता है a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर एक चीज समझो कि a क्यू और b क्यू से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि y का गुणांक पूछा है, और a क्यू b क्यू करेंगे तो y का क्यू आ जाएगा, 2y का क्यू और 5 का क्यू। तो यहाँ पे y का गुणांक पूछा है तो y आया कहाँ, तो हमें चाहिए y का गुणांक, सिर्फ y स्क्वायर का पूछना चाहिए इसको यार, y का गुणांक पूछा है, ठीक है, y का गुणांक पूछा है, ठीक है, y का गुणांक पूछा है। तो यहाँ पर ठीक है एक्सप्रेशन कीजिए,
3a² b हो जाएगा यहाँ पर 3a² b, तो a आपको 2y है तो 2 दूना के 4y² हो जाएगा। a से तो हमें काम बनेगा नहीं। 3b² a करो तो 3 और b कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 और a कितना है 2y है, इससे काम बन गया 2y। तो कितना हो जाएगा 25 यहाँ 75 दूनी के 150 यानी 150y, तो y का कोफिशिएंट कितना हो गया 150। आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूरा फार्मूला लिखिए और यहाँ पर देखिए कि y का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24, बोला है कि a प्लस बी बराबर 12 है और ए बी बराबर 17 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। देखो तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। आप कहोगे सर इतना कैसे लिख दिए, मुझे को तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो समझना तो पड़ेगा क्योंकि ये 2019 प्री का पेपर है, सीजीएल का है शायद। तो यहाँ पर समझो कि ये सूत्र मैंने कैसे लिख दिया, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है। और सूत्र को मैं पहले ही डिस्कस कर दिया हूँ लेकिन फिर यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र तो आपको पता है कि होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, यानी यहाँ पर बड़ा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये बात तो आपको पता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगर ये चीज पता है तो इसी चीज से इस चीज को निकाला गया है। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख दिए हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 2ab जो आता है यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखोगे तो इसमें 2ab तो एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो आ गया 2ab प्लस में। तो हम इसमें से 2ab माइनस कर लिए हैं तो माइनस 2ab और ab आपको पहले से माइनस में है, वो दोनों मिल जाएगा तो हो जाएगा 3ab यानी माइनस 3ab। अगर इस सूत्र को देखना चाहते हैं तो इसको मैं दिखा देता हूँ, किधर है, अरे किधरों तो लिखा ही होगा, यहाँ पर देखो यही सूत्र है, सेम टू सेम। बस बैठाइए, वैल्यू बैठाओ, आंसर लो। तो इससे तो हमें कई मतलब नहीं, इस पर लीजिए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू पूछा है और ए प्लस बी आपको दिया है 12, तो 12 आपको लिख दीजिए। और यहाँ पर दिया है इसका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और माइनस 3ab, तो ए बी बराबर दिया है 17, तो 3 से गुणा करेंगे तो 17 यहाँ हो जाएगा 51। ठीक है, यूनिट डिजिट पर काम कर लें। यूनिट डिजिट पर तो काम नहीं कर सकते क्योंकि बेवकूफ़ों ने यहाँ पर सारी जगह 6 6 6 दे दिया है, तो यूनिट डिजिट पर काम होगा नहीं। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीपल रूल यानी डिविजिबिलिटी रूल का उपयोग कर देते हैं। क्योंकि 12 है तो इसका मतलब कि जो भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो संख्या जो है 3 से और 4 से कटेगा, क्योंकि 3 चौके 12 होता है। तो देखो तो कौन कट रहा है 3 और 4 से, देखो तो ये 4 से तो कटेगा नहीं यार। 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको कट रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चाहो तो हल भी कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर देखिए कि क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 4 और एक्स वाई बराबर 45, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। देखो फॉर्मूला तो मैं बता चुका हूं, फिर यहाँ पर ड्राइव कर दे रहा हूं। जैसे x माइनस वाई यानी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू निकालना चाहें, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स वाई। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त इस चीज से तो हमें काम बनेगा नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ इसमें दिया है। तो हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं और बस समझना आपको यहीं पर है। देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, इससे हमें कोई चेंजेस नहीं। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अब इसको हम लिख दे रहा हूँ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एकदम आराम से समझना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जब हमें लिख दिया तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2xy। तो आपका एक्स्ट्रा आ गया ना मेरे दोस्त, तो जब माइनस 2xy एक्स्ट्रा आ गया तो इसमें हम जोड़ देंगे 2xy, तो बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है, जबकि 2xy जोड़े और xy पहले से है तो दोनों मिलकर क्या हो गया 3xy, ये आपका सूत्र बन गया। चाहो तो इसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू।
बस वैल्यू पुट कीजिए तो x माइनस वाई कितना है 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 एक्स वाई कितना है 45, तो 45 तिया हो जाएगा 45 तिया। अच्छा 3 तो बैठे दिए तो यहाँ पर 45 तिया क्यों करेंगे, 45 से गुणा कर दीजिए। देखो तो यूनिट डिजिट पर काम लगता है, बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 मल्टीप्लाई बाई, आप पूरा भी कर सकते हो यार, 16 प्लस 45 तिया हो जाएगा 135, 135 तो कितना हो जाएगा 6 5 11, 11 तो यूनिट डिजिट 1, और इसमें 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर बाहर 4 है तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 4, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चाहो तो पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 भी सेम टू सेम ही क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है और समझना है। दिया है इफ a माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 एंड ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 62 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी इज। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या बताए हैं, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी इंटू, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बताए हैं। देखो बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर निकाले हैं ना, ठीक है, इसको याद रखो, तो माइनस 3ab। तो यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू तो आपको इस बार दे दिया है 62, तो 62 बैठा लेते हैं, बराबर ए प्लस बी 2 दिया है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3ab। तो 62 में 2 से भाग दे दिए तो कितना हो गया, 62 में 2 से भाग दे दो तो हो जाएगा 2 3 6, 2 1 कम 2 31, और 31 में से 4 घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3ab। तो 31 में से 4 घट गया 27, तो हो जाएगा 27 बराबर माइनस 3ab। तो ab बराबर क्या हो जाएगा, तो 27 में माइनस 3 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा, माइनस 9 टाइम्स में जाएगा, तो माइनस 9 आपका आंसर हो गया। क्या सोचना है। आइए 27, देखिए उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू क्या बताए हैं, तो आप कहोगे सर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab बताए हैं। आप कहोगे कहाँ बताए हैं, अरे मेरे दोस्त यहाँ बताए हैं, देखो, अरे देखो यहाँ पर बताए हैं, सेम टू सेम है, वहीं तो लिखे हैं, ठीक है। तो वैल्यू बैठाइए, आंसर लीजिए। ए क्यू माइनस बी क्यू कितना है 5427, और ए माइनस बी है आपको 27, और ए माइनस बी 27 का स्क्वायर हो जाएगा, 27 का स्क्वायर हो गया कितना, अच्छा 729, 9 का क्यूब भी होता है 729, ठीक है, याद रखिएगा, और प्लस हो जाएगा 3ab। ये तो आपका कट जाएगा देखते देखते, क्योंकि 27 दूना के 54, भाग नहीं जाएगा 0, 27 एक कम 27 यानी 201 आ गया। तो 201 में से 729 माइनस कर लो और बराबर लिख लो 3ab, ठीक है। तो 201 में से आपको 729 जाएगा तो कितना बचेगा, 200, 700 में से घटा लो 200 हो जाएगा 5, 29 में से 1 घटा लो 28, तो 528 जबकि माइनस में हो जाएगा। घटाते हम लोग बड़ा वाला में से ही है, लेकिन चिन्ह रखते हैं बड़ा वाला का, ठीक है। ये बात को हमेशा ध्यान रखिए, मत कीजिएगा कि सर 201 में से ना 729 को घटाने, अरे बेवकूफ, हम घटाएंगे 729 में से ही 201 को, लेकिन बड़ा वाला का साइन रखेंगे, यानी बड़ा वाला के सामने माइनस है तो माइनस रखेंगे, ठीक है। माइनस 528 बराबर कितना हो गया 3ab, तो ab बराबर कितना हो जाएगा माइनस 528 बटे में 3, 17 तिया 51, 3 छके 18, 176 माइनस में, ठीक है। आइए 28, दिया है कि x प्लस वाई बराबर 11 है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर वाल प्लस वाई स्क्वायर बराबर 65 है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान क्या होगा, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू तो आपको लगता है 4 5 10 बार बता दिए यार, कि होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो x प्लस वाई बराबर 11 दिया है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 65 दिया है, 65 माइनस यहाँ पर एक्स वाई का मामला जो है फंस गया, कि एक्स वाई तो सर देबे नहीं किया है, तो मेरे दोस्त दिया नहीं है तो तुम्हारे पास भगवान ने बुद्धि दिया है ना, उससे उसका यूज करो, निकालो। तो यहाँ समझो कहाँ से निकालोगे,
तो यहाँ पर देखो तो x प्लस वाई बराबर 11 दिया है, तो हम कर देते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो कहोगे सर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121, और यहाँ पर प्लस में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसका वैल्यू दिया है 65, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 121 में से 65 घटा लो और बराबर लिख लो 2xy। तो कितना हो गया, 11 में से 5 गया 6, 11 में से 6 गया 6 5 11 56 बराबर 2xy। तो xy बराबर कितना हो जाएगा 56/2 यानी कि 28। ठीक है, तो 28 बैठाओ, 65 माइनस 28। एक तो आप ऑप्शन खोज सकते थे डायरेक्ट, यार xy का वैल्यू भी नहीं पता था ना, तो आप यहाँ से 11 का मल्टीपल चेक कर सकते थे। ठीक है, 11 का मल्टीपल कौन हो जाता, 7 4 11 हो जाता, 9 3 12 नहीं होता, 3 4 7 में से 1 गया 6 नहीं होता, 4 1 5 में से 2 गया 3 नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट आप चेक कर सकते कि ऑप्शन नंबर ये होता, लेकिन यहाँ पर हल भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 65 में से 28 गया 37, 37 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 7 77 के साथ 11 3 33 7 40 407। आइए 29 समझिए, दिया x प्लस वाई बराबर 13 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 101। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू क्या होगा, देखो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर क्या बताए हैं, तो आप कहोगे सर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी यानी एक्स वाई। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स वाई बराबर बैठा दो 13 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बता दो बैठा दो 101 और माइनस एक्स वाई का फिर मामला फंस गया, तो फिर निकालो यहाँ से। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ पूरा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy। तो एक्स प्लस वाई कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर 169, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 101 है तो घट जाएगा माइनस 101 हो जाएगा बराबर 2xy। ठीक है, तो कितना बचा, 169 में से 101 घटा तो 168, अच्छा 68 खाली बचा, 100 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 68/2 बराबर कितना हो गया 34, ये आपका आ गया xy का वैल्यू। तो xy का वैल्यू रख दीजिए 34। चाहते तो आप 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, 101 में से 34 घटा लो, यार ये तो डिफिकल्ट हो गया, डिफिकल्ट हो कुछ नहीं हो गया। 11 में से यहाँ पर 11 हो जाएगा, तो 11 में से 4 गया 7 यानी यूनिट डिजिट 7 आया और इसका यूनिट डिजिट 3 है, तो 7 3 हो जाएगा 21 और यूनिट डिजिट आ गया 1 और 1 सिर्फ एक ही में है डी में, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आप हर एक तरीका से सोचो, ठीक है, तब आपका क्वेश्चन जो है फास्ट बनेगा। आप पूरा कैलकुलेशन करने लग जाते हो तो फिर वहीं आपका मामला गड़बड़ हो जाता है और टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, ये 30 बोल रहा है a प्लस बी बराबर 7/3 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 31/9 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 ए क्यू प्लस बी क्यू। 27 को अभी दरकिनार रखो ना, ये तो कुजात है। ठीक है, पहले हम ए क्यू प्लस बी क्यू की बात करते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है, वैल्यू बैठाइए, a प्लस बी कितना दिया है 7/3 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है 31/9 31/9। लेकिन फिर यहाँ पर मामला फंस गया ए बी का, तो ए बी निकालो यहाँ से, देखो ना यार एकदम पूरा तरीका से समझो। तो ए बी यहाँ से निकाल रहे हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी कितना है, तो आप कहोगे 7/3 है, तो 7/3 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49/9 और यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है 31/9, तो माइनस हो जाएगा 31/9 बराबर आ जाएगा 2ab। 49 में से 31 घटा कितना हो गया 31 10 41 8 49 यानी 18/9 बराबर 2ab। 9 दूना के 18 यानी 2 2 भी कैंसिल, तो ए बी बराबर कितना आ गया 1। बहुत अच्छा वैल्यू आ जाएगा, तो 1 बैठा दीजिए। अब हल कीजिए तो कितना हो गया 7/3 मल्टीप्लाई बाई 31 में से 9 गया, 31 में से 9 तो 9 2 11 22 आपका आ गया 22/9।
लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर एक चीज समझिए और समझने लायक भी है कि 27 को कुजात छांटेंगे तो क्या छांट कर रखिए देंगे, वो कभी नहीं आएगा। 27 तो सबके मल्टीपल में न था यार। 27 ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ पर दिया है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकाले इतना, तो इसके साथ में 27 है, तो 27 को क्यों छोड़ोगे यार, उतना अच्छा है बेचारा। ठीक है, तो यहाँ पर काटिए कूटिए आंसर लीजिए। 9 तिया 27, 3 3 कैंसिल, 22 7 154, आपका आ गया 154। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक को लेकर। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, ताकि जब मैं पूरे गगन प्रताप सर के अलजेब्रा सीट का सॉल्यूशन कराऊं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।